आपका स्वागत है गावली टेक पर। मैं हूं संदीप गावली और ये है मेरे जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 7th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको कीवर्ड्स, कमेंट्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल क्या होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। और आगे के प्रोग्राम्स में जब हम लोग वीडियो करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल में इन सब का यूज़ करके भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको थ्योरी में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स की बात करते हैं। देखिए, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करके आप कोई क्लास नहीं बना सकते हैं, आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मतलब इनका अपना एक जो है यूनिक मतलब डेफिनेशन होता है। मतलब इन वर्ड्स का अपना एक यूनिक मतलब होता है और इनका यूज़ करके हम वेरिएबल या क्लास का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम नहीं दे सकते। नेक्स्ट ये मैंने यहाँ पे कुछ जावा के कीवर्ड्स दिखाया, आप ये देख सकते हैं ये कुछ कीवर्ड्स है। और एक कीवर्ड्स की एक और जो प्रॉपर्टी है वो बता दूं कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके हमेशा स्मॉल केस लेटर में होते हैं। मतलब आपकी स्मॉल जो आपका अल्फ़ाबेट है उसमें होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो एब्स्ट्रैक्ट का पहला ए जो है कैपिटल हो। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आपके इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ स्मॉल लेटर में ही होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन सब वर्ड्स का जो है आप यूज़ नहीं कर सकते क्लास बनाने में, वेरिएबल बनाने में, ऑब्जेक्ट बनाने में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 8 बेसिक डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक डेटा टाइप, कि 8 तरह के आपके बेसिक डेटा टाइप है। और डेटा टाइप का मतलब होता है कि हम किस तरह के डेटा पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर डेटा पे काम कर रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे आपका एक अल्फ़ाबेट है, जैसे ए है, बी है, सी है, ये हुआ। दूसरा आपका इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप कैसा होता है? आपका वन जो आपका नंबर है वो आपका इंटीजर है। मतलब जो वैल्यू, जिस वैल्यू मतलब एक नंबर में अगर डॉट लगा के नहीं है, मतलब जैसे आपने देखा होगा 2.5, 4.5, अगर इस तरह की वैल्यू नहीं है, बिना डॉट की वैल्यू है, तो इसको आप इंटीजर कहते हैं। लेकिन अगर डॉट लगा के वैल्यू, जैसे कि आपका 40.5 हो गया या 60.78 इस तरह के अगर नंबर्स है तो उन्हें हम डेसिमल वैल्यूज कहते हैं। और वो उनका जो कैटेगरी आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आता है। और उसके लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप होते हैं जो कि हमारा डबल और फ्लोट होता है। और वो सब क्या है, इन सब क्या है, हम सबका यूज़ करेंगे आगे के प्रोग्राम्स में, आपको वीडियोस में प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हम लोग फिर से अपना ये डेटा टाइप देख लेते हैं कि 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा में, जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला लॉजिकल। और ये लॉजिकल का जो डेटा टाइप होता है उसकी केवल 2 वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और ट्रू की वैल्यू जो होती है आपकी 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। और इसका जो कीवर्ड है, मतलब इस डेटा टाइप को बनाने के लिए जो कीवर्ड का यूज़ किया था उसका नाम बुलियन है। और ये आपको लिखना है, मतलब यहाँ पे कीवर्ड ही दिया। फिर आता है आपका इंटीग्रल, मतलब ये इंटीजर। तो इंटीजर में आपके 4 तरह के डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। बाइट है, शॉर्ट है, इंट है एंड लॉन्ग है। और यहाँ पे जो आप ये सब अलग अलग जो देख रहे हैं डेटा टाइप देख रहे हैं इंटीजर के लिए, इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि इनका जो वैल्यू को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो इसकी कम होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा, फिर इसकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपका एक टेक्सचुअल, मतलब ये कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि एक अल्फ़ाबेट है तो वो आपका कैरेक्टर है। और फिर आपका जो मैंने डेसिमल वाली वैल्यू बताई वो आपका डबल एंड फ्लोट। तो ये सब का हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे अपने वीडियोज़ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये डेटा टाइप्स कौन कौन से जावा में और उनका कितना साइज होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उनका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले आपका डेटा टाइप है बाइट। और ये जो बाइट शॉर्ट लिखा है ना, तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना तो आपको यही कीवर्ड है इसका, आपको बाइट इस तरीके से लिखना होगा, स्पेस देना होगा, वेरिएबल का नाम लिखना होगा, तो आपका वो बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रेंजेस दी हुई है, यहाँ पे मैंने साइज भी लिखा और कितना रेंज है ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये आपका देखिए लॉन्ग के लिए दिया हुआ 64 बिट्स का होता है, फिर आपका फ्लोट के लिए दिया हुआ। और आप यहाँ पे ई देख रहे होंगे, ई का मतलब है एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट है यहाँ पे 1.4 और एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर, ये आपकी जो है 45 इस तरह से होगा। तो ये है, और ये कैरेक्टर है। और यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर का मतलब होता है, देखिए यूनिकोड जो होता है वो एक आस्काई वैल्यू आप कह सकते हैं हर कैरेक्टर के लिए। मतलब जैसे एक अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, तो इनके लिए एक इंटीजर वैल्यू होती है कंप्यूटर में, तो वही चीज़ है यूनिकोड कैरेक्टर यहाँ पे जो लिखा है। और ये सब मैं आपको डिस्कस करूँगा तो आपको चीज़ें आगे और क्लियर हो जाएंगी जब लोग वीडियोस में प्रैक्टिकल में देखेंगे। और ये बुलियन आखिरी में, इसका जो साइज होता है 1 बिट होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, इसकी केवल 2 ही वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बताया था कि या तो ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, और फॉल्स जो होता है इक्वल टू 0 होता है, वो ट्रू जो होता है वो 1 होता है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है? देखिए वेरिएबल जो होता है वो कंटेनर की तरह होता है। और कंटेनर क्या करता है? एक कंटेनर कुछ कंटेन करता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है उसमें कंटेनर भाई दूसरी चीज़ तो कंटेन नहीं करेगा, यहाँ पे कंटेनर कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। और ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, किस तरह का जो आपका वेरिएबल है किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, ये बताता है हमारा डेटा टाइप। और जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि डेटा टाइप जैसे आपका अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है तो वो केवल इंटीजर टाइप के ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर कोई आपने वेरिएबल बनाया जो कि आपका फ्लोट है या डबल है तो वो आपका डेसिमल वाली वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है, लेकिन वो इंटीजर को नहीं कर सकता। तो डेटा टाइप्स यही काम करते हैं कि वो बताते हैं कि जो वेरिएबल है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि वेरिएबल का नाम जो है आप किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या डॉलर के सिंबल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर, इस ये जो आपका सिंबल इसे अंडरस्कोर कहते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं शुरू होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखिए कैन नॉट बी ए रिजर्व्ड कीवर्ड, मतलब जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब कोई कीवर्ड है तो उसका जो जैसे मान लीजिए क्लास एक कीवर्ड है तो क्लास का यूज क्लास नाम को आप लेके कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है कमेंट्स की कि कमेंट्स क्या। तो देखिए कमेंट्स जो होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए। और देखिए इसका मतलब, और ये जो कमेंट्स जो आप देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड का हिस्सा नहीं होते, ये केवल इसलिए दिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जावा में एडिशन का, ठीक है। अब आपने जो सोर्स कोड लिखा या आपने इसको किसी अपने दोस्त को दिया या किसी को दिया, तो जब वो आपका कोड पढ़ेगा अगर उसमें कमेंट्स नहीं होंगे तो उसे समझ ही में नहीं आएगा कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। और यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम बना रहे तो ये प्रोग्राम काफ़ी छोटा है तो शायद से वो समझ जाए, लेकिन अगर ये प्रोग्राम कोई कंप्यूटर गेम आपने बनाया हो और उसमें अगर आपने अपने प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी कमेंट्स ना दिया और कोई दूसरा अगर आपका वो कोड देखता तो उसे क्या समझ में आएगा। तो इसीलिए कि हमें इस चीज़ समझ में आए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है तो उसके लिए हम कमेंट्स देते हैं। और ये कैसे देते हैं हम देखेंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ सोर्स कोड, मतलब जो पढ़ने की हमारी क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो कमेंट्स के द्वारा प्रोग्राम्स की जो है बढ़ जाती है। और ये सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स क्या है। अब देखिए ये मैंने बेसिक सा यहाँ पे ये क्लास बनाया है। देखिए तो यहाँ पे क्लास जो लिखा है ये एक कीवर्ड है, पब्लिक आपका एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है। तो आप इन कीवर्ड्स का यूज करके, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लास स्पेस देके यहाँ पे कीवर्ड लिखा है तो कीवर्ड की जगह अगर मैं पब्लिक लिख दूँ और पब्लिक नाम से एक क्लास बनाना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है। और मैंने आपको बताया था कीवर्ड का जो है आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने में या क्लास का नाम देने में या ऑब्जेक्ट बनाने में आप नहीं यूज कर सकते। फिर यहाँ पे कुछ डेटा टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए एक क्लास है और उसमें ये मेन फंक्शन है, तो उसमें आपको डेटा टाइप का कैसे यूज करके वेरिएबल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो डेटा टाइप का जो भी कीवर्ड है आपको वो लिखना होता है, स्पेस देना है, फिर आपको वेरिएबल का नाम देना है। और चाहे तो आप जो है पहले ही प्रोग्राम में से कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो मत करिए, आप यूजर से इनपुट ले लीजिए। और इनपुट आउटपुट कैसे होता है जावा में आपको ये भी दिखाऊंगा कुछ मतलब आगे के वीडियोस में। और बाकी आप यहाँ पे दूसरे डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वाला डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसके लिए मैंने शॉर्ट कीवर्ड लिखा, वैल्यू लिखा, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी और सेमी कॉलन लगा दी। तो इस तरीके से आपको डेटा टाइप यूज करके वेरिएबल्स बनाने, अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। और उसके बाद देखिए कमेंट्स की बात आती है। तो अब देखिए मैंने आपको कमेंट्स में क्या बताता है कि कमेंट जो होता है आपका प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एडिशन के ऊपर है, यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स दे मेन फंक्शन लिखे, तो कोई अगर इस प्रोग्राम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ जब वो अंदर आएगा तो यहाँ पे ऑपरेंड लिखा हुआ है। तो आप देखिए ऑपरेंड का मतलब जो होता है आपका वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए एडिशन ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो इसमें ये जो सिंबल है प्लस का इक्वल टू, इन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट सेकंड ये रिजल्ट जो ये आपका वेरिएबल है इन्हें ऑपरेंड्स कहा जाएगा। लेकिन ये ना प्रोग्रामिंग के टर्म में ऑपरेंड्स कहना थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। और जावा में कमेंट्स बनाने के दो तरीके, सबसे पहला तो ये तरीका है कि आप सबसे पहले जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, फिर स्टार लगाइए और उसका अपना जो भी टेक्स्ट आप कमेंट में देना चाहते हो वो लिख दीजिए, फिर उसको जो है स्टार और आपका ये फॉरवर्ड स्लैश से फिर इसको बंद कर दीजिए। मतलब ये सी स्टाइल का कमेंट, अगर आप सी में कमेंट देना पढ़ चुके या सी प्लस प्लस में आप पढ़ चुके तो वो सेम रूल यहाँ पे भी लागू हो रहा है। तो यही चीज़ है। तो अब जो है
मैं आपको सब प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में। तो अगर आपका इस थ्योरी में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।